मीठी ईद के लिए मीठी रेसिपी शीर खोरमा तो हर घर में बनता है, लेकिन ये झटपट आसान और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला है आज की ये रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और हर घर में बनने वाली है ये रेसिपी। ये है जी ईद स्पेशल भी रेसिपी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं, शीर खोरमा। लेकिन ये हम बनाएंगे इसको झटपट। ये मैंने ले लिया है लजीज़ा का एक शीर खोरमे का पैकेट और इसको हम पहले थोड़ा सा जो है ना भूनेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, चीनी भी होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और इसके अंदर जो है ना वो सेवइयाँ भी होती हैं। तो आपको अलग से कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको बनाएं और झटपट में आपकी ये रेसिपी मिनटों में बनने वाली है ये। अगर आपको कहीं जाना है, आना है, तो आप उसके लिए भी जो है ना ये जल्दी से बना के अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं और अचानक दावत है तो आप उनको भी ये बना के खिला सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें। और ये देखिए मैंने एक पतीली ले ली, उस पर मैंने ये डाल दिया पूरा पैकेट। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब इतना कि 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम, इतना ज़्यादा क्योंकि हमें इसको नहीं भूनना। बस इसमें जो चीनी है ना वो हल्की सी मेल्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब इसका वो कैरेमल बनता है ना तो जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये नहीं कि हमें जो है ना पूरी जलानी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक साथ रली हुई हैं। तो आप बस हल्का सा, आप देखें चीनी जो है ना अब थोड़ी सी हल्की हल्की जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। आंच आप बिल्कुल कम ही रखिएगा और इसको हल्की आंच पे ही इससे भूनिएगा, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और आप ये मेरा वीडियो दुनिया के कौन से हिस्से कौन से देख रहे हैं, कौन से कोने से देख रहे हैं, लाजमी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक ये मेरी शीर खोरमे की रेसिपी पहुँच गई है। तो देखिए जी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था बॉयल किया हुआ दूध। ये पहले से दूध जो बॉयल है, और अगर आपका दूध जो है ना वो बॉयल नहीं है तो आप वैसे भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन ये दूध मेरा बॉयल है और इसको मैंने जो है ना बॉयल करके रखा था। ये 1 किलो से ज़्यादा है, 1 kg से जो है ना ये 1 लीटर होता है ना दूध। हाँ, तो ये 1 लीटर से जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, समझे कि 1.25 किलो है या थोड़ा सा इतना था। और अब हम इसको करेंगे मिक्स, क्योंकि चीनी हमने पहले मेल्ट की है तो वो नीचे जो है ना वो चिपक गई होगी थोड़ी थोड़ी। तो आप इसका जो टेंशन नहीं लीजिएगा कि भाई अभी ये हमारा जो है ना ये शीर खोरमा लग गया है नीचे से या फिर ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होता जाएगा तो ये नीचे से जो है ना वो आराम से मेल्ट होती जाएगी। और बस इसको कुछ और करना ही नहीं है, बस आप इसको मिक्स करते रहें दूध को अच्छे से जब तक इसको जो है ना बॉयल आ जाए। और ये देखें इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। साइड में जो लग रहा है आप उसको भी मिक्स करते जाएं, क्योंकि वो भी जो खोया टाइप बन जाता है ना तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। साइड से भी आपका पतीला भी साफ़ होता रहता है और जो है ना वो लगता भी नहीं है, जलता भी नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखते देखते पहुँच गए हैं। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और बताएं कि ईद पे आपके घरों में क्या बनता है, क्या कौन सी जो चीज़ें हैं ना, मतलब मीठे में क्या बनाते हैं। हमारे घर में तो अमूमन शीर खोरमा ही बनता है और मैंने बहुत दफ़ा उसकी रेसिपीज़ दी भी हुई है, लेकिन ये पैकेट वाला था तो मैंने सोचा इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ही झटपट बन जाता है। और बस इसमें मैंने जो है ना थोड़ी सी 4-5 जो है ना वो खजूरें भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे शीर खोरमे में खजूरें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको काट के डाल दिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है अगर आप डाल दें तो, क्योंकि शीर खोरमा हो और उसमें खजूर जो है ना वो छुहारे ना हो तो वो मज़ा नहीं करता। क्योंकि पैकेट में ये वाली चीज़ नहीं डली हुई थी तो ये मैंने अपने हिसाब से डाल दी है इसमें। और उसके बाद देखें ये 3 से 4 टेबलस्पून जो है ना ये घर की जो मैंने इसमें जो दूध डाला है ना, जब उसको बॉयल किया था उसके ऊपर जो भी मलाई आ गई थी वो मैंने निकाल के रख दी थी। और उसको अच्छे से मिक्स करके मलाई को वो भी हम इसमें डाल देंगे।
दूध के अंदर, क्योंकि इस मलाई के साथ इसका जो टेक्सचर आएगा ना वो बहुत ही क्रीमी आएगा और आपको लगेगा कि इसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या डली हुई है, कोई क्रीम डली हुई है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत झटपट बनने वाली है। देखिए कितनी जल्दी में बन गई। अब हम इसको जो मिक्स करके और बस 2-3 मिनट पकाएंगे और उसके बाद ये तैयार हो गई हमारी शीर खुरमे की झटपट और आसान रेसिपी। उम्मीद है ये वाली आज वाली जो रेसिपी है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मैंने इसको डेकोरेट किया है ऐसे ही सिंपल, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक करें और स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको मीठा पसंद है और उनके साथ भी शेयर करें जो ईद पे शीर खुरमा बनाने वाले हैं, ताकि उनको एक और रेसिपी जो है ना झटपट बनने वाली रेसिपी उनको मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें हमेशा। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।